आज की कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक खास उद्देश्य था, और उस खास उद्देश्य का कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो हमने शुरू कर दिया है। और उस एडमिशन प्रोसेस जो है इस बार ऑनलाइन है। हमारे अपने सर्वर हैं, हमारे अपने सॉफ्टवेयर हैं, जो हम पहले किसी बाहर की कंपनी पर आश्रित थे और जिसमें आजकल प्राइवेसी ऑफ डाटा की भी बात चलती है, उन सब बातों से हम दूर हैं। हम अपने ही इन हाउस, जो कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय प्रोफेसर टंकेश्वर जी के सहयोग से हमें मिला है, तो उसके साथ हम उस प्रोसेस को शुरू कर दिया है। दूसरी बात जो मैं एडमिशन प्रोसेस की करूं, हमारी जो लास्ट डेट है ग्रेजुएट कोर्सेज की या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हम जो आज का फोकस है उसमें जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट कोर्सेज है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जो हमारा, उसकी बात करेंगे। इस कोर्स में क्या क्या को एकेडमिक प्रोग्राम्स हम चलाएंगे, उनकी क्या रूपरेखा होगी, उन बातों को कहने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें 4 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली बात है कि टीचर्स क्या अवेलेबल हैं। हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं इन कोर्सेज के लिए भी। सरकार से हमने स्थायी तौर पर यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट स्कूल है जिसमें हम ये कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, हमने उनसे रेगुलर टीचर की डिमांड की है। और सरकार ने परसों ही मुलाकात हुई थी, 15 तारीख तक सभी से उस तरीके की रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, इमरजेंट जो नीड्स हैं फैकल्टी की, वो मांगी हैं। हमने पहले ही उसको सबमिट कर दिया था। तो अगस्त के महीने में ही हमें उम्मीद है कि हमें ये कह दिया जाएगा कि आप रेगुलर टीचर जो हैं वो लगा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल में भी उस तरीके के हम टीचर्स लगाएंगे। दूसरी बात होती है कि जो भी इस तरीके के एकेडमिक प्रोग्राम चलाए जाएं, उनमें लेबोरेटरी फैसिलिटी होनी चाहिए। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल खुशी हो रही है कि 2 डिपार्टमेंट में, खास तौर पर मास कम्युनिकेशन के केस में, ज्योग्राफी के केस में, हमने उस तरीके की परचेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके प्रोसेस को शुरू कर दिया है। हालांकि वो इस ग्रेजुएट स्कूल के नहीं है, लेकिन इन एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एक एफिशिएंट टीम है जो इस काम को बड़ी बखूबी कर सकती है। हमने जो स्कूल के डीन प्रोफेसर सुशील कुमार, जो डीन फिजिकल साइंसेज भी हैं, उनको डीन अपॉइंट किया है। उनका रूसा के साथ एक्सपीरियंस रहा है प्रोक्योरमेंट में, लैब फैसिलिटीज़ की प्रोक्योरमेंट में। वो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं। बीएससी फिज़िक्स भी एक एकेडमिक प्रोग्राम है, बहुत मेहनती और लगन से काम करने वाले के रूप में, टीचर के रूप में जाने जाते हैं। तो वो उन लैब फैसिलिटीज़ को नो डाउट जब तक हमारी वो सेटअप नहीं होती, हम एग्जिस्टिंग लैब फैसिलिटीज़ के साथ काम चलाएंगे, लेकिन दिसंबर तक हम उस सभी लैब यानी जब हमें ज़रूरत होगी तभी उन सभी लैब को सेटअप भी कर लेंगे। तीसरी बात होती है टाइमली रिजल्ट्स की। मेरा ख्याल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब मैं आया था तो आगाह भी किया था
रिजल्ट पहले से थोड़ा एफिशिएंट जरूर हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के हमने अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईटी सेंटर की बात कर रहे हैं, हमारा जो ईडीपी सेल है उसमें कुछ लोगों को नौकरी भी दी है, एफिशिएंट लोगों को नौकरी दी है, और उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि किसको क्या काम करना है, उस तरीके की बातों पर कुछ तो डिवाइड कर दिया है और कुछ उस तरीके के प्रोसेस हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स होती हैं उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में जो अब रिजल्ट आएंगे वो थोड़ा सा लेट होंगे, इतने लेट नहीं होंगे कि जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट देख के लेकर उनमें अप्लाई करना पड़े एडमिशन के लिए, ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के हमने टेंडर दे दिए हैं, किसी के टेंडर देने लग रहे हैं, सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। और चौथी बात जो है लिंकिंग विद इंडस्ट्री, एकेडमिक प्रोग्राम्स को, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन का जो रोल है, सबसे प्राइमरी रोल है, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। एम्प्लॉयमेंट चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और चाहे वो मार्केट या जिसको हम कहते हैं कि जो भी लेबर मार्केट है या मैन पावर रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर। हम इन एकेडमिक प्रोग्राम्स के माध्यम से जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं या जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, स्किल हैं, या उस तरीके से हम इनको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज है, उसमें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज है, उसमें इस तरीके से उनको लिंक कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए तो उसको उतना कैपेबल, उसमें उसको उतना दक्षता कम से कम हम प्रोवाइड करेंगे। एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट या डिफरेंट तरीके हैं, उस तरीके की बातों को अगर हम डिटेल में लें तो कभी ना कभी उस तरीके की बातों को लेंगे, और आने वाले टाइम में वैसे भी आप रेगुलरली उन चीज़ों को कवर करते रहेंगे तो उनमें आप लोगों को पता लगेगा। जहाँ तक कोर्सेज का सवाल है, हमने इसमें जो कोर्सेज हैं 8 कोर्सेज को शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में, जिसमें बीकॉम के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स है, फिनटेक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का कोर्स है, डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है। ये मार्केट ओरिएंटेड कोर्स हैं। ये तीनों कोर्सेज इस तरीके के हैं जहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है, और अगर एम्प्लॉयमेंट आप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में भी चाहें वहाँ भी उस तरीके की है। अभी संडे को सीए की जो एसोसिएशन है, उनकी जो इंस्टीट्यूट है, उसके एक प्रोग्राम था। मैंने और जो भी टीम के कुछ लोग थे, खास तौर पर जो हमारे डॉक्टर कपिल चौधरी जी, जो कि कॉमर्स के ही टीचर हैं, उन्होंने उन लोगों से बात की थी, उनसे इस बात को भी एसेस किया था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन कोर्सेज के बाद क्या वो एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। उन्होंने न केवल अप्रिशिएट किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम जो सीए की वो एसोसिएशंस हैं, आप लोगों को उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या उस तरीके की जो इंटर्नशिप वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देने के लिए तैयार हैं। तो उस तरीके का जो है, इसके अलावा बीएससी डेटा साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, ये 3 साइंसेज हैं जो मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो उस तरीके के कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। आर्ट्स के केस में बीए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का कोर्स होगा, और एक कोर्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो बीए डिजिटल जर्नलिज्म के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो कोर्सेज हैं
इन कोर्सेज में जो खास बात है, ये 4 ईयर डिग्री कोर्सेज हैं जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, NEP 2020 के नाम से जो जानते हैं, ये उनके अनुरूप है। उसका अनुरूप होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम अलग अलग तरीके का, जैसे कि ट्रेडिशनल जो हमारी डिग्री प्रोग्राम है, जो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, वो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम में आपको 3 साल पूरे करते हैं तो ही आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री मिलती है। बट इन सभी कोर्सेज में, इन 8 कोर्सेज में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन वो 4 ईयर डिग्री कोर्स नहीं है, इसलिए उसकी डिस्कशन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो जो ये दूसरे 8 कोर्सेज हैं 4 साल के हैं, और हर साल में अगर आप पहला साल पूरा करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, अगर आप 2 साल पूरे करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर, और अगर आप 3 साल पूरे करते हैं तो आपको अलाउड है, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं, और आपको एक जैसे कि BSc ऑनर्स या BA ऑनर्स 3 साल का जो एकेडमिक प्रोग्राम है, मान लिया कि कोई स्टूडेंट कहता है कि हम तो 3 साल तक ही यूनिवर्सिटी में ये एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो 3 साल में उसको एग्जिट दे दिया जाएगा, वो परमिशिबल भी होगा, और उसको ऑनर्स की डिग्री, ग्रेजुएशन की जो ऑनर्स की डिग्री है उसको दे दिया जाएगा। यानी ट्रेडिशनल जो डिग्री है, सिंपल डिग्री है, उसकी जगह पर हमने ऑनर्स के जो कोर्सेज है, ऑनर्स के जो क्यूरिकुलम है, उसको इसका पार्ट बनाया है। अगर वो चाहे तो उसको वहाँ छोड़ सकते हैं, अगर वो ना चाहे तो वो आगे 4th ईयर में कंटिन्यू कर सकता है। न केवल यही, बल्कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल के बाद कहे कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, 2 साल के बाद दोबारा आए और कहे कि मैं अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता हूँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो अगले सब्सिक्वेंट ईयर में उसका हम एडमिशन करने का प्रावधान करेंगे। इस तरीके की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और उन कंटेंट्स को डालते हुए हमने इस तरीके के प्रोग्राम को किया है। इसके अलावा 4th ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें हम डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम है कि अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो उसको रिसर्च की फैसिलिटी 1 सेमेस्टर में दी जाएगी। अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहे, प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक और प्राइवेट, उसके साथ जुड़ना चाहे तो उसके साथ उसको उस प्रोफेशन में जोड़ने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। अगर किसी NGO के साथ जाना चाहे, NGO के साथ भी भेजा जा सकता है। तो उस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी प्रैक्टिस ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एकेडमिक की रिसर्च से हैं, ऑक्यूपेशंस की इंटर्नशिप से है, या कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर वो करना चाहे, तो उस तरीके के सभी, यानी जितने भी मेथड अवेलेबल है उसको एक ऑप्शन दी जाएगी 1 सेमेस्टर में। लेकिन 1 सेमेस्टर होगा जिसमें हम उनको उस तरीके की एक हायर लर्निंग, क्योंकि आने वाले टाइम में जो डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि अब हमारी 3+2 PG की डिग्री 2 साल की है, वो भी 1 साल की हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जिट, आप जब चाहें छोड़ सकते हैं, दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो बार बार जो सिस्टम आता है कि मर्सी चांस नहीं मिला, हम कर नहीं पाए किसी का, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स, आप लोगों को मतलब यू आर लकी कि हम हरियाणा से हैं। खास तौर पर मैं आपके पत्रकार सांगवान साहब, सुधीर सांगवान साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सुविता जो पूनिया नाम की उनके फादर को यहाँ लाए। हमें भी मतलब गर्व महसूस हुआ कि उनके फादर यहाँ आए, और बड़ी अच्छा लगता है कि हमने 6 मेडल हैं टीम इवेंट के बाद, 3 मेडल हरियाणा के हैं। तो उन लोगों ने एक बात जो डिस्कस उस दिन हुई थी कि मान लिया कि कोई स्टूडेंट है, प्लेयर है,
उसकी ट्रेनिंग आ गई है तो वो पेपर नहीं दे सकता। तो उस तरीके का जो सिस्टम, इसका मतलब उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। तो हम उस फ्लेक्सिबिलिटी और उस तरीके के सिस्टम को इन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में डालने जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है मेरा हमारी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी एक प्रोग्राम किया था 30 तारीख को पंचकुला में, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब और उन सभी का प्रोग्राम था, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब उसमें जुड़े हुए थे। हम भी वहाँ पर गए थे और उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात कही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। उसमें क्योंकि बहुत सारे जो करैक्टरिस्टिक्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहले ही हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम में थे, तो 2025 जबकि केंद्रीय सरकार का 2030 तक का ये प्रोग्राम है, तो उसको कराने की, तो हम 2025 तक, बल्कि हमने उस काम को 2025 से पहले ही इसी एकेडमिक्स, यानी ये यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो NEP 2020 के तहत उस तरीके के कार्यक्रम को लागू कर रही है, प्रैक्टिकली लागू कर रही है। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इन एकेडमिक प्रोग्राम्स में नॉर्मली जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कहीं कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, कहीं कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं, कहीं NCC की बात करते हैं, कहीं हम NSS की बात करते हैं। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें समाज के साथ जोड़ती हैं, राष्ट्र के साथ जोड़ती हैं और उस समाज और राष्ट्र, या दूसरे तरीके से कहें एक व्यक्तित्व का विकास करती हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़। ये सारी की सारी इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, इन कोर्स ये एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, इन सब का वो इंट्रिंसिक पार्ट होगा, एक अभिन्न अंग होगा। यानी हर स्टूडेंट को, चाहे वो स्पोर्ट्स में, NCC में, NSS में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा, ये अनिवार्य होगा और उसको उस बात को करने में मज़ा भी आएगा, उसके लिए उसकी क्रेडिट भी होंगी और वो अपने फेलो वर्कर्स, फेलो स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा महसूस करेगा। तो उस तरीके के कोर्स जो प्रोग्राम्स हैं, उस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनके तहत की जाएंगी। इस बात को कहने के तो इसलिए आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप समाज के साथ जुड़े हैं, लोगों की परसेप्शंस और उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझते हैं, उनको लिखते हैं और साझा करते हैं। तो हम क्योंकि एक इनिशिएटिव ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आपसे भी एक गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सभी को कि आप सभी अपने वार्ड्स को, अपने बच्चों को यहाँ पर इन कोर्सेज में दाखिला दें। ये ट्रेडिशनल और उसके बीच में अगर किसी को थोड़ा सा भी शक है कि 3 साल की डिग्री हो जाती है तो 4 की क्यों की, 3 साल की अगर डिग्री में अगर वो कोई चाहता है उसको नहीं करनी 4 साल की डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी कोर्स में ज्वाइन करने के बाद वो 3 साल में एग्जिट कर सकता है। कभी उसको महसूस हो कि आगे फिर पढ़ना है तो वो फिर उसमें ज्वाइन कर सकता है। इसलिए उस तरीके 3 और 4 साल का जो डिस्टिंक्शन है या उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में है, उन सब बातों का, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो 4था साल है डिग्री का, वो उसको एक हायर लेवल ऑफ लर्निंग पर ले जाएगा। उसकी जो समझ है, जो उसने 3 साल में जो ज्ञान उसने यहाँ पर लिया है, जो नॉलेज उसने एक्वायर किया है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी अर्निंग या अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो है। और जो क्वालिटी ऑफ दैट नॉलेज, यानी पढ़ने मात्र से आपको नहीं आता, उसको करने से भी उन चीज़ों को जो सीखना होता है वो उसमें संभव होगा। So the new evaluation system will be as it was, or it will be credit system? क्रेडिट सिस्टम होगा। लर्निंग आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क ऑफ क्यूरिकुलम जो है वो हमने तैयार कर लिया और पिछली जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने उसको
अप्रूव भी कर लिया है. So there will be seamless possibility of credit transfers to other universities which follow the new NEP 2020, or it will be remaining limited to the same university? That depends on the mutual agreement of the two universities. That is how international system works. Yeah, that is true, but the only thing is that in our country it has not been introduced till now. There are certain issues which are being discussed, and the issues are that A grade university and the B grade university. Rather, there was a proposal that there are 3 kinds of university, and first category, second category, and class 3. Unfortunately, we are not in a good category, but we will try to make it in the first or the second kind of the category. Those have not been listed or not approved by the UGC till now, but it may be in the future. So the credit system is likely to be in India, and particularly now it is available only if a student passes a course from the SWAYAM platform, or I will say that MOOC, Massive Open Online Courses, then it is transferred. Every university has adopted it. But in case of transfer from one university to another university, it is yet to be implemented in the country, and we can't do that. It will be a national decision, a national government decision, and that will be followed by us. Another is just a suggestion, not a question. One is that university must have a rigid calendar system. So everything follows as per the calendar, be it Corona times or be it the CDLU. Somewhere is not on the educational credential assessment system of international system. You can join there as a student, but if you go for employment, then the equivalency of university poses a serious problem. We agree with your viewpoint, but the question is that let's come to that platform where we can apply. This is an important aspect. First of all, we must be at par with the national standards. Only then we will be able to apply for that kind of the facility. Merely applying and satisfying your that request that we have applied, that is not sufficient. The question is that their requirement has to be understood, and first of all we must prepare for that. So we will try to come at that standard first, then we will go for that. Naturally, we have to integrate with that. Not only that, even the 4 students, particularly in the PhD programs, we registered them, they deposited the fees, and they will join our PhD course in the different disciplines. So that is again the Government of India and the Association of Indian University that is coming out with a integrated program so that we can collaborate with other university also. Definitely your suggestions will be welcome. We feel that we will be able to do that in the near future.